नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। आपको याद होगा कि पिछले 5-6 महीने से दिल्ली हाई कोर्ट की एक ईमानदार जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ केजरीवाल और उसके गैंग ने उन्हें बदनाम करने की एक बड़ी मुहिम चलाई थी। और इस मुहिम की जड़ में कौन था, उसका नाम आप जानकर ताज्जुब में आ जाएंगे। अभी जो पिछले दिनों कॉकरोचों का एक प्रदर्शन हुआ, तोड़फोड़ हुई, उपद्रव हुआ, उसमें जो एक नाम था जिसको लेकर लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये आया कहां से है। मैं बात कर रहा हूं उनके प्रमुख प्रवक्ता सौरभ दास की। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ आरटीआई लगाकर उन्हें बदनाम करने के लिए तमाम वीडियो बनाए गए, उनके ऊपर तमाम पोस्ट लिखी गई और ये सब किया था सौरभ दास ने। जिसके बाद जब केजरीवाल का मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में आया, केजरीवाल ने उनके ऊपर आरोप लगाए कि आप बायस्ड हैं। उनके बच्चों को लेकर जो आरटीआई में जानकारी जुटाई गई थी उसके आधार पर तमाम बातें गढ़ दी गई और अंततोगत्वा जस्टिस शर्मा ने इन लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी। दूसरी तरफ एक और याचिकाकर्ता थे जिन्होंने क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दर्ज कर दिया था, सौरभ दास, अरविंद केजरीवाल और दूसरे आप नेताओं के खिलाफ। अब उस मामले में एक बड़ा मोड़ आ गया है। कोर्ट में जिसमें दो जज थे, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर, उनके सामने केजरीवाल और उसके दूसरे साथियों के वकीलों ने यह बात रखी कि जिन सामग्रियों के आधार पर यह कंटेम्प्ट वाली कार्रवाई शुरू की गई है वो तो उपलब्ध ही नहीं है। यानी वो पोस्ट जो सौरभ दास ने की थी, गोपाल राय ने की थी या दूसरे सौरभ भारद्वाज जैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने की थी। हालांकि सौरभ दास ने यह दलील दी है कि उसने कुछ भी नहीं मिटाया है। इस पर कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय दे दिया है। दूसरी तरफ सौरभ दास के ऊपर अब शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सीजेपी के जो चारों बड़े चेहरे अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। यानी अभिजीत दीपके, सौरभ दास, आशुतोष राका और विजय दहिया, ये सब के सब आपके पुराने पाप हैं। यानी ये सब के सब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के पुराने चेले हैं। उनके साथ काम करते रहे हैं, उनके लिए काम करते रहे हैं और यही वजह है कि जब सीजेपी के मंच पर भीड़ नहीं जुट रही थी और सरकार को घेरने के लिए एक बड़ा मौका बनाने की कोशिश हो रही थी, तो वहां पहले संजय सिंह गया, बाद में आतिशी गई, फिर मनीष और अरविंद भी पहुंच गए और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी उनके साथ जुड़ गई। जबकि शुरुआत में आम आदमी पार्टी का जो छात्र विंग था वो सारी व्यवस्थाएं उस जगह पर कर रहा था। यानी अब ये बात भी पूरी तरह से खुल चुकी है कि ये पूरा खेल आपियों का था और आपियों ने ही कॉकरोचों के रूप में अपने पुराने पापियों को वहां खड़ा कर दिया था, जिन्होंने छात्रों को गुमराह करके छात्रों के उस समय के तत्कालिक मुद्दे को आगे लाकर देश में उपद्रव पैदा करने की कोशिश की और अब इसको ये पूरे देश में फैलाने की साजिश करते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि बार बार जब इन कॉकरोचों से पूछा जाता है कि क्या आप पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। दूसरी तरफ वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं को खारिज करते हुए कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां तो फेल हो चुकी हैं। हालांकि वो आम आदमी पार्टी का इसमें नाम नहीं लेते हैं और वो ये कहते हैं कि हम एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम करेंगे, सरकार पर दबाव डालेंगे और सरकार से बाकी मुद्दों को हल कराने का काम हम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इनको प्लांट किया गया है उसको भी आप समझ लीजिए। आम आदमी पार्टी उन्हीं प्रदेशों में अपना चुनावी अभियान शुरू करती है या अपने पैर फैलाने की कोशिश करती है जहां पर 2 पार्टियां चल रही होती हैं। खासकर बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई यहां पर सीधी सीधी होती है, वहीं आम आदमी पार्टी को मौका नजर आता है क्षेत्रीय पार्टियों से टकराने की, उसकी हिम्मत नहीं है।
राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला है, इसलिए वहां से एक आरपीए को लाया गया, आशुतोष राका को। बंगाल में भी यही स्थिति है, वहां से इस सौरभ दास को लाया गया। और महाराष्ट्र में चूंकि महायुति और दूसरा जो गठबंधन है कांग्रेस और एनसीपी या उद्धव वाला, उसके दो मुकाबला ही कह सकते हैं उसको भी, वहां भी इस अभिजीत दीपके को जानबूझकर खड़ा किया गया है। यानी ये वो जो मोहरे खड़े किए हैं उसी तर्ज पर खड़े किए गए हैं जैसे कि कभी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में अपने मोहरे फिट कर दिए थे। उसमें भी 4 ही प्रमुख मोहरे थे जैसे चांडाल चौकड़ी कहा जाता था, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास और प्रशांत भूषण। यही वो मेन चेहरे थे जो शीला दीक्षित और संदीप दीक्षित के द्वारा वहां फिट किए गए थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस सरकार पर भारी संकट था। कॉमनवेल्थ घोटाले की आग पूरे देश में फैल रही थी और मनमोहन सरकार के भी तमाम घोटाले बाहर आ चुके थे। लेकिन उस समय जो लोग सड़क पर आए थे वो इन्हें पूरी तरह से इनसे सहमत नहीं थे और इन्हें इनके बारे में जानते भी नहीं थे। वहां लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने आए थे, लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि हम ठगे गए हैं। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से अब इन लोगों की सच्चाई बाहर आने के बाद जो छात्र थे जो सोच रहे थे कि ये छात्रों के नए लीडर हैं, अब उनको समझ में आ जाना चाहिए कि ये छात्रों के लीडर नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के प्यादे हैं, मोहरे हैं, जो केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के इशारे पर काम कर रहे थे। सौरभ दास उस समय तो इतना लोगों के बीच में इतनी नजर नहीं पड़ी, लेकिन अब दोबारा से जब ये मामला अदालत में आया है और वकीलों ने कहा है कि पोस्ट वहां से हट गई है, तब हमने इस पर पूरे ढंग से जब खंगाला तो पता चला कि इसका नाम तो पहले भी था। हमने पहले भी इसका जिक्र कई बार किया था, लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि क्या ये वही सौरभ दास है। अब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है, यही वो सौरभ दास है जिसको केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को बदनाम करने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए लगाया था। ये जो सौरभ दास है पहले भी कई जजों की ऊपर इसी तरीके के नैरेटिव चला चुका है। बेला त्रिवेदी एक बहुत ही ईमानदार जज थी सुप्रीम कोर्ट की, उनको बदनाम करने की कोशिश इसने की। दूसरे अन्य जजों के खिलाफ भी ये कैंपेन चलाता है। जब भी कोई मामला कांगी बामी या आपिया गैंग के खिलाफ कोई जज ले जाता है या इनके खिलाफ कोई फैसले लेता है तो फिर ये लोग उसका एक तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। इसी कड़ी में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाया गया, क्योंकि केजरीवाल का केस जब स्पेशल जज की अदालत से खारिज कर दिया गया था, इन सब लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया था, तो यह भी स्पष्ट हो गया था कि यह मामला अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास जाएगा, जो पहले ही केजरीवाल को कई बार जलील कर चुकी हैं और उसकी कारगुजारियों को अच्छी तरीके से जानती हैं। यही वजह है कि जब तक ये मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास नहीं पहुंचा था, उससे पहले ही केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह ने सौरभ दास को इस काम में लगा दिया था। अब ये सौरभ दास किस तरीके से इस पूरे खेल में मोटी कमाई कर रहा था उसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि सौरभ दास ग्रेटर कैलाश के एक अपार्टमेंट में रहता है। एक पूरा फ्लोर इसने किराए पर लिया हुआ है। ये दावा करता है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, मेरी माली हालत अच्छी नहीं है, लेकिन उस जगह जहां ये रहता है वहां पर हालांकि बताया तो ये जा रहा है कि 1 लाख रुपए महीने यानी 12 लाख सालाना का किराया है, लेकिन उस इलाके में इतना सस्ता भी किराया नहीं है, वहां 1.5 से 2 लाख रुपए में इस तरीके के फ्लोर किराए पे मिलते हैं। अब आप सोचिए, जो खुद को आरटीआई कार्यकर्ता कहता है, एक छोटा मोटा जर्नलिस्ट कहता है और खुद को मिडिल क्लास फैमिली से दिखाने वाला व्यक्ति किस तरीके से इतने महंगे अपार्टमेंट में रह लेता है। हालांकि दूसरी अन्य जानकारियां इसके बारे में बहुत सारी है कि विदेशी फंडिंग भी इसको काफी ज्यादा मात्रा में आई है। यही वजह है कि ये सबसे ज्यादा प्रमुख वहां पर प्रवक्ता बनाया गया था, क्योंकि दीपके को भी बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे और इसकी भूमिका केजरीवाल के पक्ष में बहुत बड़ी रही थी, इसीलिए सबसे पहले इसको प्रवक्ता बनाया गया था। लेकिन वहां पर नेता बनने लगा अभिजीत दीपके। बाद में इसको फिर से पुश करने के लिए संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जोर लगाया और फिर इसको दोबारा से पुश कर दिया गया।
अब जो तीन लोग प्रमुख तौर पर कॉकरोचों के नेता के तौर पर उभरे हैं, अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष राका, जो हार्डकोर आईपीए रहे हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए उन लोगों के केजरीवाल से कितने घनिष्ठ संबंध रहे हैं। मनीष सिसोदिया के साथ काम किया अभिजीत दीपके ने। आशुतोष राका इनकी राजस्थान की पार्टी का जो इकाई थी उसका प्रवक्ता था। और सौरभ दास तो आप समझ लीजिए, ये जो 22 लोग शराब घोटाले में फंसे थे या इनको सजा होने की डर सता रहा था, उन लोगों को बचाने के लिए इस व्यक्ति ने हाई कोर्ट की एक ईमानदार जज के खिलाफ ही कैंपेन चला दी। तमाम ऐसे नैरेटिव बना दिए, उनको बदनाम किया गया, उनके बच्चों को बदनाम किया गया, और उसके बाद उन्होंने परेशान होकर और इन लोगों को सजा देने के लिए वो खुद उस केस से अलग हो गई। लेकिन उन्होंने इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी शुरू करा दी। दूसरी तरफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई एक याचिकाकर्ता ने लगा दी, जिनके वकील हैं अशोक चैतन्य। और सौरभ दास ने कहा कि ये दो कौड़ी का वकील पब्लिसिटी के लिए, ट्रोलिंग के लिए मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, मैंने कोई पोस्ट नहीं हटाई है। अगर इसने और गोपाल राय ने पोस्ट नहीं हटाई है तो फिर केजरीवाल और दूसरे अपराधियों के वकीलों ने कोर्ट में ऐसा क्यों कहा? यह बात भी पूरी तरह से स्पष्ट है कि केजरीवाल या उसके वकील ऐसा तभी कह सकते हैं जब यह पोस्ट नहीं हो और उन्होंने बहाना ढूंढा हो। लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि सौरभ दास, केजरीवाल, अभिजीत दीपके, आशुतोष राका, मनीष सिसोदिया, ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और जैसे इन लोगों ने पहले दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाया था, अब ये अपने चेले चपाटों के माध्यम से पूरे देश के छात्रों को, युवाओं को बेवकूफ बनाकर देश की सत्ता को हथियाने या फिर देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क होकर इनका विरोध करने की और इन्हें एक्सपोज करने की बेहद सख्त जरूरत है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।